आप लोगों को नमस्कार। मैं गोपाल कुमार पाटलिपुत्रा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग अलजेब्रा से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुपद चैप्टर का पढ़ रहे थे, तो उसी सेशन को आज लेकर के आया हूं। कुछ बातें बची हुई है बहुपद में, उसको समाप्त करूंगा आज। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। ये आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक निम्नलिखित है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन बना चुके हैं। वो क्वेश्चन क्या था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निम्नलिखित है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है, बनने का पैटर्न वही तरीका है। क्लियर है ना? बनाना कैसा है, सेम तरीका से। बस उसमें क्या था, शून्यकों का योग दिया हुआ था और ये गुणनफल दिया हुआ था, और इस बार शून्यक ही दे दिया है। तो बनाएंगे सेम तरीका से, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। क्या चेंजिंग करेंगे वो देख लीजिए। जैसे पहला नंबर है, पहला का पहला क्या लिखना है, हल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिख देते हैं, माना कि। तो वही लिखेंगे, माना कि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो इतना लिख देंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, ये तो मान लिया। तो ये अल्फा आपका कितना हो जाता है, 2, और बीटा आपका कितना हो जाता है, -3/2। एकदम आसान है। तो ये लिख देंगे गिवन। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से अपने मन से बनाना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो देखिए अल्फा 2 है और बीटा आपका कितना है, -3/2 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, अब प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो बचा 1/2। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ गया, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, 2 गुना -3/2। तो देखिए यहाँ से ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, -3। तो ये एक बार में कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए एक चीज और देखना है, यहाँ पे ये तो हो गया। यहाँ से क्या लिखेंगे, अब अल्फा और बीटा शून्यक वाले, यही ना लिखते थे, याद कीजिए। यहाँ आपको ये सब बनाने आता है, बस नया क्या है कि ये दे दिया है, तो आपको क्या करना है, ये दे दिया है तो ये लाइए। यहाँ तक तो आप परिचित हैं ही पहले से। यहाँ पे क्या लिखे थे, अल्फा और बीटा शून्यक वाले द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो अल्फा और बीटा शून्यक वाले द्विघात बहुपद क्या है, तो हम लोग क्या लिखते थे, अल्फा और बीटा वाले द्विघात बहुपद P ऑफ x इक्वल टू x² माइनस क्या लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो x² यहाँ लिख देना है, और अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, 1/2, और अल्फा इंटू बीटा -3 है, तो यहाँ -3 देंगे। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे x/2 आ गया। क्लियर? यहाँ आप इसको ऐसा ही लिखे, 1/2x लिखे, प्लस माइनस माइनस। यहाँ बट्टा में आ गया तो बट्टा में नहीं रखना है, जो बट्टा में रहेगा उसको क्या करना है, सबसे गुना कर देना है, यानी हर को नीचे नहीं रखना है। हर में जो भी रहेगा हर को हटा देना है। तो 2 है हर, तो सभी में 2 से गुना कीजिए। तो 2 को ये 2 को क्या करेंगे, x² से गुना करेंगे, आ जाएगा। जब ये पूरे टर्म से गुना होगा तो ये 2 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 को जब 2 से गुना करिए, 2 कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, ओनली 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1x, यानी कि 1x, एक ही x लिखे, माइनस 2 से इसको भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। और यहाँ पे लिख देना है क्या, 2 से गुना करने पर, यहाँ पे इतना लिख देना है। ये तो आपको हो गया। फाइनली क्या लिखते थे, अतः क्या द्विघात बहुपद या अभिष्ट द्विघात बहुपद, ये आप लोग लिखते थे। तो यहीं से वही चीज कर देना है, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद। एकदम आसान है, बहुत ही वेरी सिंपल है। कितना हो गया, अभिष्ट द्विघात बहुपद 2x² माइनस x माइनस 6। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, बनाएंगे। आप बना करके, ये आपका होमवर्क में है, बना करके भेजेंगे। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन है क्या, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस 5x प्लस 4 या 2x² प्लस 3x माइनस 6 या 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये 3 क्वेश्चन है। ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक है अल्फा बीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको किस तरह से बनाएंगे इसको आप देख लीजिए।
मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है, और आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर करके होमवर्क के रूप में मिलेगा, आपको बना करके भेजना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपका दूसरा का पहला है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है दूसरा का पहला, तो दूसरा का पहला ये बहुपद है, तो लिख देंगे गिवन, या मान लेंगे उसको p ऑफ x, माना कि p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। अब यहां से क्या करना है आपको, ये दिया हुआ है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो देखिए एक चीज याद रखना है, लिखना है यहाँ पे, यहाँ a बराबर, तो x स्क्वायर के आगे कितना है, कुछ नहीं, तो 1, b बराबर x का गुणांक होता है b, तो b कितना 5। ये वाला रूप देखना है, ये मैंने समझाया था द्विघात बहुपद के बारे में। x स्क्वायर a, x b और ये c, यानी ये x के बगल में b है, जो साइन रहेगा वही साइन लिखेंगे, प्लस रहेगा तो देने का जरूरत नहीं है, यदि साइन माइनस रहता तो यहाँ पे दर्शाते हैं। c कितना, तो c आपका 4 हो गया यहाँ पे। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपको पता है, माइनस बी बट्टा ए, क्लियर है, माइनस बी बट्टा है। तो देखिए माइनस बी कितना, तो बी माइनस 5, ए कितना, तो ए है आपका 1, यानी कि आपका कितना आ गया -5 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बट्टा ए, ये फॉर्मूला होता है। सी कितना 4 और नीचे में कितना 1, तो 4 आ गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, इतना काम कर देना है। अब उसके बाद ए नंबर क्वेश्चन देखिए, बी सी डी सब इसी पे बनते चले जाएगा आपका। तो ए नंबर क्या कहता है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब देखिए ये भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ में क्या करेंगे, इस तरह का भिन्न का जोड़ में डायरेक्ट गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और जब डायरेक्ट गुना होगा तो क्या बताया था मैंने, ये बीटा इससे गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी, और ये इससे गुना हो जाएगा। ये बीटा इससे गुना होगा तो बीटा प्लस, और ये इससे गुना होगा तो अल्फा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना, -5, तो यहाँ पे लिखिए -5। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4, तो यहाँ लिखिए आप 4। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, नहीं तो यहाँ पे भी आपके सामने है। और फिर यहाँ देखिए आपका जिसमें है फॉर्मूला का बातें बताया था, आपका ये दिया हुआ भी है, कौन सा पार्ट है ये देख लीजिएगा आप। चलिए ये क्या है यहाँ पे, अल्फा क्यू बीटा क्यू। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, तो अल्फा प्लस बीटा है कितना आपका -5, तो यहाँ -5 कीजिए, और क्यू माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आपका कितना है 4, यहाँ लिख देंगे। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट वाले को हम यहाँ इंटू देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका -5। बस खाली अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको ये ध्यान रखनी है। तो -5 का क्यू, तो जब भी कोई माइनस में रहेगा उसका क्यू निकालेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। अब 5 का क्यू कितना होता है 125, 5 को 3 बार गुना कीजिए, 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125। ये माइनस है, ये तीनों गुना में है। तो देखिए -3 और ये चाहते हैं 12, यानी -12 -12 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, सिंपल सी बात है। और सबको गुना करेंगे तो 60। अब यहाँ पे घटाइए, 5 ये गया तो बचा 5, और ये हो गया 12 में से 6 गया बचा 6, तो क्या बचेगा माइनस में आंसर आएगा आपका, यानी कि आपका क्या आ गया 65। ये हो गया अल्फा माइनस सी, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, √अंडर प्लस माइनस, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, माइनस क्या लिखेंगे 4 अल्फा बीटा, यही होता है। तो प्लस माइनस यहाँ पे √अंडर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा है कितना -5, तो यहाँ लिख दिया -4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे हम 4 अल्फा बीटा,
4 अल्फा बीटा कितना है आपका 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया -16, तो 25 में से 16 गया, क्या बचेगा 9 रूट अंडर 9 और ये प्लस माइनस रहेगा ही, यानी कि आंसर क्या आएगा +-3। तो ये दोनों वैल्यू आपका आ सकता है प्लस में भी माइनस में भी, तो इस तरह से इसको दर्शाएंगे। अब डी नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। डी है आपका अल्फा बीटा, बीटा अल्फा। तो देखिए क्या करना है, फिर से वही, ये दोनों को क्या कीजिए गुना कीजिए, तो डायरेक्ट गुना हो गया अल्फा बीटा। अब डायरेक्ट गुना हो गया तो अल्फा को इससे गुना करेंगे तो अल्फा अल्फा से गुना होगा, तो अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा से गुना होगा तो बीटा स्क्वायर तीसरा गुना कर देना है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बस ये फॉर्मूला याद रहेगा, फटाफट बनते चले जाएगा। अल्फा प्लस बीटा -5 है तो -5 का होल स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा आपका कितना हो जाएगा, ये 4 है, यहाँ पे 4, 5 का स्क्वायर 25 -8 है, यहाँ पे 4, तो 15 में से 8 गया 7, यानी कि कितना हो गया आपका 17/4 आंसर हो गया डी नंबर का। ई नंबर देखिए यही चीज है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये तो आपका यहीं पे आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यानी 17 आंसर आएगा सीधा सीधी। देखिए आप इसका सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, वही चीज है तो सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे, इसमें कोई दो मत नहीं है। एफ नंबर देखते क्या है, एफ जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक। और फिर -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला लिख दिया इसका फॉर्मूला। और फिर क्या लिखा प्लस अल्फा बीटा, तो प्लस अल्फा बीटा यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस देंगे 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा क्या हो गया, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस यहाँ 4, 5 का स्क्वायर 25 -4, तो कितना आ जाएगा आपका 5 में से 4 गया, बचेगा आपका 21, ठीक। यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। अब एक और बचा हुआ है जी और एच, इसको भी देख लीजिए यहीं पे। क्वेश्चन नंबर जी क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अल्फा बीटा स्क्वायर, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा बीटा, इसमें भी अल्फा बीटा इसमें भी। चलिए अल्फा को देखते हैं, ये अल्फा स्क्वायर डबल ये और ये अल्फा एक सिंगल है, तो क्या करेंगे अल्फा कॉमन लेंगे। तो जब अल्फा इसमें से कॉमन ले लिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ठीक है। अब देखिए बीटा स्क्वायर में ये छोटा वाला बीटा है, तो बीटा भी कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे गौर करना, अल्फा स्क्वायर में से एक अल्फा निकल गया तो एक अल्फा बचेगा, बीटा तो बाहर निकल चुका है तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, सिर्फ अल्फा बचेगा, प्लस देंगे। अल्फा तो बाहर निकल चुका है, अल्फा क्या हो गया इस पूरे में से बाहर निकल चुका है यहाँ पे, तो क्या करेंगे अल्फा यहाँ लिख देंगे। बीटा स्क्वायर में से बीटा आपका एक बाहर निकला तो एक बीटा बचेगा यहाँ पे। अब अल्फा बीटा 4 और ये आपका होता है -5, तो यानी कि कितना हो जाएगा -20, गुना करेंगे तो। एच नंबर क्वेश्चन क्या करता है, एच नंबर क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा। तो क्या करेंगे अल्फा बीटा को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अल्फा को इससे गुना करेंगे तो अल्फा क्यू, अब बीटा को इससे गुना करेंगे तो बीटा क्यू। क्लियर है ना, जब भी डायरेक्ट गुना होता है तो तीसरा होगा। अल्फा क्यू बीटा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला याद रखना है अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू पुट करते जाइए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू आपका कितना है -5 का क्यू -3 इंटू 4 इंटू -5 और डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 125, वो भी माइनस में, और ये हो जाएगा पूरा का पूरा 4 12 25 60, ये प्लस में आ जाएगा, डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 12 में से -65/4। तो इस तरह से ये आपका क्या होता है एच तक सॉल्व हुआ। आपको क्या करना है, इसको भी इसी पैटर्न पे बनाते हुए चलना है, एकदम बिल्कुल आसान है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। फिर कुछ क्वेश्चन और है वो भी देख ही लेते हैं।
देखिए आपके स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चन शो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों आपका सेम है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये बनाना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो भी आपके सामने स्क्रीन पर है, उसको सब बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 तो के का मान निकालें। तो ये आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अब कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लिखेंगे यहाँ पे हल। और क्या है क्वेश्चन में, तो बोल दिया कि द्विघात बहुपद अल्फा बीटा, तो इसको हम क्या मान लेंगे, माना कि P ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। तो अल्फा बीटा इसका शून्यक है, यहां तक तो पता ही है आपको। अब अल्फा माइनस बीटा ये भी आपको क्या है, गिवन है। ये अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसकी मदद से क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, के इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा का यही ना होगा माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बटा ए। तो यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे ए आपका हो जाता है 1, बी आपका हो जाएगा के, और सी आपका हो जाएगा 12। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको वैल्यू को पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस के बटा 1 यानी कि माइनस के, और सी 12 है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्या हो जाएगा 12/1 यानी कि 12। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अल्फा माइनस ये बीटा ये कुछ न कुछ दिया हुआ है, तो इसकी मदद से तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1, ये आपका दिया हुआ है। क्लियर। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिए। चलिए स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ एकदम विस्तार से समझते हैं। तो दोनों तरफ से क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। एकदम बढ़िया से हैंडराइटिंग में लिख देना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करेंगे क्यों, तो हमको के का मान निकालना है, इसीलिए यहाँ पे वर्ग करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला हो गया, तोड़ दिया, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ये है, तो यहाँ दे देंगे माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा क्वेश्चन का उतार देंगे। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, बराबर 1। अल्फा ये दोनों सेम सेम है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बराबर 1, और यहाँ से उतर जाएगा। यहाँ तक अगर आपने बना लिया, समझ लिया, तब आपका मैथ आसान है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के है दिया हुआ है, तो के का स्क्वायर दे देंगे माइनस 4 अल्फा बीटा, तो 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है आपका 12, तो यहाँ पे लिखिए 12 इक्वल 1। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, माइनस के को हम अगर स्क्वायर निकालेंगे तो के स्क्वायर ही आएगा, और ये इसको गुना कर देंगे तो 412 कितना हो जाएगा 48 इक्वल 1। माइनस 48 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 48, और यहाँ क्या बचा के स्क्वायर, और यहाँ पे ये याद देते हुए चलना है सामने सामने। ठीक है, यहाँ से के स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर दोनों को ऐड करेंगे तो 49, यानी कि इस तरह से के का दो वैल्यू क्या प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको होता है 7। आपको सबका स्क्वायर याद करना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह से 1 से लेकर के कम से कम 30 तक स्क्वायर याद रखना है और क्यूब भी। तो ये तो आपका के का वैल्यू निकल, एकदम आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे विचार करते हैं। 5 क्या कर रहा है आपका, 5 कहता है कि एक यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो के का मान निकालना है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में अल्फा बीटा शून्यक दिया हुआ था, इसमें सिर्फ आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है और शून्यकों के वर्गों का योग 40 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा था, शून्यकों के वर्गों का योग, तो शून्यक के वर्ग कर देना है
और फिर उसका योग कर देना है। कितना है शून्य को बड़ों का योग 40 है। तो क्या करना है, k का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए अब आप क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो पता ही है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अगर हम कंपैरिजन करें द्विघात बहुपद से तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू कितना आ जाएगा -8, और c का वैल्यू आ जाता है आपका k। अब ये जो दिया हुआ था इसको हम क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, इसी चीज को हम दोबारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही होता है। तो इसका यूज करेंगे, दो तरह का फॉर्मूला था लेकिन हम प्लस वाला यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लीजिए, कितना है -b यानी कि -8। तो ये माइनस देंगे और ये b आपका -8 है, तो b की जगह पे क्या लिखना है -8, बट्टा में 1 लिखेंगे बराबर माइनस माइनस प्लस यानी कि 8। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए c/a, तो c की जगह पे k लिखिए और a के नीचे 1 यानी k आ गया। यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 8 का स्क्वायर -2k इक्वल 40। 8 का स्क्वायर कितना 64 -2k इक्वल 40। -2 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 40 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब घटाइए, क्या हो गया 6 में से 4 गया 2 और ये हो गया 4 बराबर हो गया 2k। ठीक है ना, 4 0 घटेगा और 6 में 4 गया 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्लियर। तो क्या यानी 2k बराबर 24, तो 2k बराबर 24 लिख दिया। और क्या, अब यहाँ गुना में है तो बराबर किधर आएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ये 2 बन जाए 2 और फिर 12 बार में ये आपको क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ जाता है, k का वैल्यू आ जाता है 12। एकदम आसान था, बहुत ही इजी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहता है कि a स्क्वायर प्लस 9 ये हो गया आपका होल, x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्य और दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे, क्या अल्फा बीटा मान लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, क्या था द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद है आपका a स्क्वायर प्लस 9 और है होल x स्क्वायर प्लस 13x और हो गया आपका प्लस 6 है। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो लिख देंगे माना कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है। ठीक है, यहाँ हो गया आपका शून्यक। अब उसके बाद क्या कहता है, तो कहने के बाद पहले हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ a बराबर आपका पूरा का पूरा, ये जो a अगर हम कंपैरिजन करें ये वाला पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे, यहाँ a जो है आपका कितना हो जाता है, ये पूरा का पूरा a कहलाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 9, b बराबर आपका 13 और c बराबर 6a हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करना है, ये बस ध्यान में रखना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b कितना 13 और ये पूरा को a बोलेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो देखिए यहाँ पे c कितना 6 है तो 6a और नीचे में a कितना, तो ये पूरा है, ये नहीं कि ये वाला a लिखेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये नहीं कि ये है, बस यहाँ पे माना गया है, यानी कि ये निकल गया आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोलता है कि एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक शून्यक मान लिया अल्फा, दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो दूसरा शून्य का बीटा, अब बीटा का जब व्युत्क्रम करते हैं तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/बीटा,
जैसे 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2 पलट जाएगा, तो बीटा के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/बीटा। तो इसका क्या व्युत्क्रम है, तो लिख दिया हमने 1/बीटा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां तक तो निकल गया, अब करेंगे कैसे सॉल्व, क्या करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे, ये बीटा इसे गुना हो गया अल्फा बीटा बराबर 1। क्लियर, मुझे ए का वैल्यू निकालना है, पूरे से कोई मतलब है नहीं। अल्फा इंटू बीटा आपका कितना लिखा हुआ है 6/a² प्लस 9 इक्वल 1। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे 6a और ये 1 यहाँ लिखेंगे और ये पूरा का पूरा इसे गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये लिखा जाएगा a² प्लस 9। अब ये द्विघात बहुपद आपका यहाँ से बन गया, ये 6 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a², ये 6 से उधर जाएगा तो -6 से प्लस 9 इक्वल 0। यानी कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 6 से प्लस 9 बराबर 0, ये इतना 0 के बराबर है, द्विघात बहुपद बन गया। तोड़िए, क्या है 9 को गुणनखंड करेंगे 3 इंटू 3 आएगा। अब ये प्लस ये बताता है जोड़ना है, जोड़ करके इसको क्या बनाना है 6, तो दोनों में क्या करेंगे जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, ए लगा दीजिए। और दोनों क्या चीज में माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे -3 या -3a प्लस 9 इक्वल 0। बस तोड़ देना है। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे तो a कॉमन होगा, ए छोटा वाला कॉमन है, इसमें से a² में से एक a निकलेगा और 3a में से a तो निकल गया, क्या बचेगा 3, माइनस देंगे यहाँ पे 3a और या 9 है, तो यानी 3 कॉमन है दोनों में, 3 के पाले में आ रहा है तो 3 लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये देखिए पूरे माइनस में है तो इसको क्या करेंगे a लिखेंगे प्लस में, और ये माइनस है तो यहाँ ये प्लस है और यहाँ माइनस दिए हुए तो इसको चेंज कर देना है। 3 के टेबल में 9 कितने बार में 3 बार में, ये दोनों मैच क्या सही है यहाँ पे 0। अब यहाँ से क्या करना है a-3 और a-3 इक्वल 0। इसको a-3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इक्वल 0, यानी कि a-3 ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये ऐसे आ जाता है और इसका मतलब 0, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखे 0। यानी कि यहाँ से अगर a का वैल्यू निकाले तो a बराबर आ जाता है आपका 3। एकदम आसान था, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है p ऑफ x का, जहाँ p ऑफ 3/2 इक्वल 0 और p ऑफ -2/3 इक्वल 0 और p ऑफ -1 इक्वल 5। तो ये क्वेश्चन है और क्या करना है आपको द्विघात बहुपद यानी px ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद p ऑफ x क्या शून्यक है, जो आपका p ऑफ x है उसको हम मान लेंगे उसका शून्यक अल्फा बीटा है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका p ऑफ 3/2 0 दिया हुआ यहाँ उतार देंगे और फिर ये भी उतार देंगे। इतना उतारने के बाद ये इसका मतलब क्या होता है, मैंने समझाया था कि अगर कोई द्विघात बहुपद है और अगर उसमें यानी कि p ऑफ ये x का वैल्यू, x मतलब शून्य का वैल्यू दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू 3/2 है और x का 2 मान होता है क्योंकि द्विघात बहुपद है, तो एक अल्फा आपका 3/2 और एक बीटा हो जाएगा -2/3। यहाँ हो गया। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे अल्फा और बीटा को निकाल लिया और अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 3/2 और प्लस ये वाला जो है बीटा आपको उतार देंगे। ठीक है, 3 दूना 6 और देखिए यहाँ पे डायरेक्ट गुना हो रहा है तो 3 को 3 से गुना किया 9 और 2 को 2 से गुना किया 4 प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गया 5/6। यहाँ तो निकल गया अल्फा बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा 3/2 और 2-3, तो यहाँ -2/3 उतारेंगे, 3 से कट गया एक बार में, 2 से कट गया एक बार में, यहाँ बचा -1। अब देखिए यहाँ तक तो आपको पता था कि अल्फा और बीटा शून्यक वाले द्विघात बहुपद क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, इसके पहले आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है ना इसका यूज आ गया। क्यों, क्योंकि ये आपका दिया हुआ है p ऑफ -1 इक्वल टू 5। यहाँ से क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा जो 5/6 यहाँ रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा आपका -1 रख देंगे। रखने के बाद देखिए यहाँ से प्लस माइनस माइनस ये कैलकुलेशन हो गया, फाइनल यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे p ऑफ -1 इक्वल टू 5, तो इसका मतलब इसको इससे कंपैरिजन अगर करते हैं तो देखिए p ऑफ -1 और p ऑफ x दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी कि p ऑफ x ये पूरा का पूरा है। तो क्या करेंगे इसको उतारेंगे और यहाँ से ये जो लिखा हुआ उसको हम लिखेंगे। देखिए x² की जगह पे क्या लिखना है आपको 1 लिखना है स्क्वायर माइनस 5/6 के जगह 5/6 और x के जगह पे क्या लिखना है 1 लिखना है।
माइनस तो माइनस 1 का 1 ब्रैकेट बंद और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 5। क्लियर है? इसको इसी तरह बनाना है। 3 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, तीनों को इसी तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, अब 5/6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा और ये -1 है। अब यहाँ देखिए ये -1 और ये +1 क्या होता है आपका, एक माइनस एक प्लस, तो आपका कैंसिल हो गया। क्या बचेगा आपका, ये बचेगा ओनली a और बचेगा -5/6। तो ये -5/6 बचा यहाँ पे और ये 5, ये गुना में बराबर को उधर जाएगा तो a यहीं पे रहेगा बराबर, ये 5 यहीं पे रहेगा, लेकिन ये -5/6 उधर जाएगा तो हो जाएगा 6/5, ये और ये कैंसिल हो गया। क्लियर? एक चीज यहाँ पे गौर करना है, मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक हुआ, ये -1 है तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर देंगे और ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। क्लियर है? तो ये आपका क्या रहेगा, प्लस में रहेगा और यह माइनस यहाँ नहीं रहेगा। तो यानी कि यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 6, तो यहाँ से लिख देंगे a = 6। अब a बराबर 6 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे a बराबर 6, समीकरण यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 1 में a = 6 रखने पर। तो देखिए समीकरण x क्या है, एक क्या है, p ऑफ x दिया हुआ है और ये 6 का वैल्यू यहाँ रखिए, 6 रख दिए और ये हो गया x² -5/6 × x -1 ब्रैकेट बंद। सॉल्व करना है तो 6 तीनों से गुना होगा, सारे एलिमेंट से, अंदर जितना भी आपका एलिमेंट रहेगा तो 6x² से गुना हुआ तो 6x² माइनस ये 6 इससे गुना हुआ तो लिख देंगे 5/6x × 6 गुना हो गया, 6 -1 से गुना हो गया तो ये -1। अब ब्रैकेट का काम यहाँ पे खत्म हो गया, ये 6 बन जा 6, ये 6 बन जा 6, कैंसिल हो गया। क्या बचेगा 6x² -5x -1। इस तरह से आपका द्विघात बहुपद p ऑफ x निकल जाता है। तो देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आपको इसी तरह बनाना है और बना करके सारे क्वेश्चन को, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है आप सब सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए या टेलीग्राम पे, वो आपको जो क्वेश्चन जहां भी ये बनाने में आपको असुविधा होगी मैं आपको उसको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।